हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल पर। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपको इतना प्यार देने के लिए, चैनल पर बने रहने के लिए। तो आज मैं आप सभी के लिए जो वीडियो लेकर आया हूँ, यूपी पुलिस डीवी रिजल्ट आप लोगों ने देख ही लिया होगा, कट ऑफ कितनी गई है। इतनी हाई कट ऑफ जाने का क्या कारण रहा होगा, और जिसका सिलेक्शन नहीं हुआ है अब वो क्या करेगा, और न्यू वैकेंसी यूपी पुलिस यूपीएसआई कब आएंगी, और जो है इस वीडियो में हम इन्हीं सब टॉपिक पर बात करेंगे। तो अगर आपका डीवी में सिलेक्शन हो गया है तो आपको बहुत बहुत बधाई, और जिनका नहीं हुआ है उनके लिए इस वीडियो में बने रहने के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट तथ्य होंगे, जो कि आप जानेंगे। 7 पॉइंट होंगे जो आपके सिलेक्शन को आगे ले जाएंगे। तो जो हार नहीं मानते हैं वही सरकारी नौकरी पाते हैं। इस वीडियो का टैगलाइंस चलेंगे हम लोग। तैयार हो जाइए आप अगली मेरिट के लिए। तो चलते हैं अपने वीडियो की ओर। तो यूपी पुलिस डीवी का रिजल्ट जारी हो चुका है, आप सभी लोग जानते हैं। जिनका सिलेक्शन हो चुका है उन्हें एक बार फिर से बहुत बहुत बधाई। और दोस्तों, अगर आप यूपी पुलिस डीवी में सिलेक्शन नहीं हुआ है जिसका, उसके लिए है ये 5 मिनट में मैं आपको बताऊंगा कि आपको क्या करना है, कौन सी भर्ती टारगेट करना है, कौन सी किताब पढ़नी है, कौन सा सब्जेक्ट सबसे पहले तैयार करना है, और कैसे तैयारी करनी है कि अगली मेरिट लिस्ट में आपका नाम हो। ये जो बातें मैं बता रहा हूँ यहाँ पर, इतना इम्पोर्टेंट है आपके लिए। ये अभी तक आपने जान लिया होगा कि आगे मैं वीडियो में क्या बताने वाला हूँ। इसके लिए बने रहिएगा वीडियो पर। तो अब बात करते हैं, जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है वो लोग क्या करेंगे। जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है, सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ उनको, हारने वाला हारता नहीं है, कोशिश छोड़ने वाला हार जाता है। दोस्तों, अगर आपका सिलेक्शन सिर्फ 2 से 5 नंबर रह गया है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप मंजिल के बहुत दूर थे, इसका मतलब है आप मंजिल बहुत पास थे। अब गलती से ये मत करना, किताबें आप बंद कर दीजिए और आपको जो पॉइंट मैं बताने वाला हूँ वहाँ आपका सिलेक्शन जो होगा वो मील का पत्थर साबित होगा इससे। तो गलती से आप अपनी किताबें बंद मत करिएगा प्लीज। आप अभी तैयारी करते रहिए। तो चलते हैं आगे। अब मैं आपको यहाँ पर जो है अपने पहले पॉइंट की ओर ले चलूंगा। जो हमारा पहला पॉइंट है, आपको यहाँ पर रुकना नहीं है अभी, रुकना बिल्कुल नहीं है। यानी कि आपको पढ़ते रहना है, भले ही आपका सिलेक्शन ना हुआ हो। जिसका सिलेक्शन हो गया है डीवी के लिए, आप लोग देखें कितनी हाई कट ऑफ गई है, 255 नंबर गई है यूआर की। अब मैं इसमें सेफ स्कोर जो आपको बता सकता हूँ, 130 तो मान लीजिए लगभग कट ऑफ गई ही है। तो जिसका 135 क्वेश्चन होगा वही अपने आप को सेफ मान के चले। इसके नीचे वाले लगभग डीवी जरूर करवाएं आप, मैं ये नहीं कहता कि आप डीवी ना करवाएं, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन का भी एक अहम रोल होगा इसमें। और जाहिर सी बात है नॉर्मलाइजेशन हुआ होगा। और एक पॉइंट ये भी था, निगेटिव मार्किंग नहीं थी इस बार, उसका भी अहम रोल था इसमें। इसलिए हो सकता है कट ऑफ बहुत ज़्यादा चली गई है, और 72-75 हज़ार लोग पास किए गए हैं आयोग द्वारा। तो अब आते हैं अपने वीडियो पर। अगर इस बार आपका चयन नहीं हो पाया है मान लीजिए, तो मैं आपको ये नहीं कहता कि आप इसके योग्य नहीं हैं। हो सकता है आपके लिए कोई नई वैकेंसी आने वाली हो और आपका चयन उसमें होने वाला हो, और इससे बड़े पद पर चयन होने वाला हो। तो मैं आपको बताऊंगा कि यूपी पुलिस की जो नई वैकेंसी आने वाली है, इसकी पूरी संभावना है सितंबर से अक्टूबर में आने वाली है। और इसके अलावा जो वैकेंसी आएगी यूपीएसआई की, लेखपाल का एग्जाम हो चुका है, लेकिन अभी जो पेट होने वाला है 2026 से फॉर्म पड़ेंगे सितंबर अक्टूबर में, उसके थ्रू आपको लोअर पीसीएस देखने को मिलेगा एक बार और। पेट जो होने वाला है, इसी से वीडियो वैकेंसी आएगी, वीपीओ की वैकेंसी आएगी। तो इन भर्तियों की तैयारी भी आप करते रहिए, अभी से आप पेट की तैयारी शुरू कर दीजिए। पेट में अच्छे खासे नंबर आएंगे तभी आप इन जो वैकेंसी आएंगी पेट से, तभी आप उसके लिए शॉर्ट लिस्ट हो पाएंगे। इसलिए आज से ही तैयारी शुरू कर दीजिए, हाथ पर हाथ धर के मत बैठिएगा, मैं आपसे यही कहूँगा। तो अब चलते हैं वीडियो में दूसरे पॉइंट की तरफ अपने हम। दूसरा पॉइंट ये है कि आप कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ें और कैसे पढ़ें ताकि आपका सिलेक्शन मजबूत हो। इससे सबसे पहले आप इन विषयों पर कमांड करिए, सामान्य ज्ञान यानी जीके। अब जीके में बहुत कुछ आता है, हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, बायो साइंस इत्यादि इत्यादि, आप सभी लोग जानते हैं।
तो आपका अगर अभी भी बेसिक कमजोर है तो आपको मैं आगे बुक्स बताऊंगा कौन सी बुक्स आपको करनी है, उससे आप लोग पढ़ेंगे। और बात करेंगे यहाँ पर हम करंट अफेयर्स की, तो आपको करंट अफेयर्स भी डेली डेली पढ़ना। और हिंदी की बात करेंगे, गणित की बात करेंगे, रीजनिंग की बात करेंगे, और कंप्यूटर जिन एग्जाम में यानी होता है, तो यूपी ट्रिपल एस सी एग्जाम अगर आप दे रहे हैं तो उसमें कंप्यूटर जरूर से जरूर पूछा जाता है। तो हम बात करेंगे इस सब की। अब अगला जो पॉइंट है, तीसरा पॉइंट है मेरा, कि वही जो मैंने अभी आपको बताया है, बुक्स। बुक्स कौन सी पढ़ें और कहाँ से पढ़ें। अगर आप शुरुआत कर रहे हैं तो मैं आपको ये सलाह दूंगा कि आप लूसेंट पढ़ें। और आप बिगनर यानी बेसिक लेवल आपका जो है मतलब कंप्लीट हो चुका है, तो आप एसएससी की एक बुक आती है जो फायरमैन आती है, फायरमैन लिख गया है यहाँ पर। एसएससी की जो फायरमैन की बुक आती है वो बुक आप ले सकते हैं। उसमें अच्छा सब कुछ दिया हुआ है, लेकिन एक बात है, वो स्टेट लेवल के लिए बहुत ही ज़्यादा हो जाएगा। तो मैं आपसे कहूँगा कि आप लूसेंट और येलो बुक ले लें, और किरण की जीएस आती है, इसमें से कोई एक अगर मैं आपको कहूँ, अगर आपका बेसिक कंप्लीट है तो आप किरण जीएस ले लीजिए। परफेक्ट है, प्योर है, इससे सिलेक्शन आपका हो जाएगा। मैं ये नहीं कहता हूँ कि सारे क्वेश्चन उसी में से फंसेंगे, लेकिन जो क्वेश्चन आएंगे वो आप छोड़ के नहीं आएंगे, मेरा वादा है। बाकी यूट्यूब तो है ही, मैं आपको उसका भी सजेशन दूंगा कौन किससे पढ़ना है आपको। स्टैटिक जीके के लिए आपको बताऊंगा कि आरडब्ल्यू की जो एक स्टैटिक जीके की बुक आती है, लॉन्च हुई थी 2 साल पहले, लेकिन अब उसका अपडेट वर्जन भी आ चुका है। फ्लिपकार्ट से आप मंगवा सकते हैं। तो स्टैटिक जीके की आप बुक वो मंगवा लीजिएगा। कंप्यूटर की बात करें, जिसमें कंप्यूटर होता है, तो बहुत ज़्यादा कंप्यूटर यूपी पुलिस के एग्जाम में नहीं देखा जाता है। साइबर साइबर टॉपिक है, हैकिंग है, फिशिंग है, यही सब कंप्यूटर में आता है, 3-4 है टॉपिक हैं। तो इसके लिए आप शिवम सर से जो मैराथन पड़ी हुई है पिछली कुछ क्लासेस की, गागर में सागर हो गई, जैसे यूपीएसआई के लिए सर ने करवाई थी, तो अगर आप वो कर लेते हैं तो यूपी पुलिस के लिए पर्याप्त हो जाएगा। और अगर आप यूपी ट्रिपल एससी के लिए कंप्यूटर पढ़ना चाह रहे हैं तो उसके लिए आपको मैं बता दूं, शिवम सर का ही यूट्यूब पर एक फ्री बैच पड़ा हुआ है, आप उससे पढ़ सकते हैं। और जो है प्रिया मैम से पढ़ सकते हैं, संगा मैम पढ़ाती हैं, बढ़िया पढ़ाती हैं मैम। और गाइडर अतुल एक सर हैं, मैं किसी का यहाँ जो है वो नहीं कर रहा हूँ प्रचार, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कंटेंट क्वालिटी आप देखिए, क्वालिटी मैटर करती है। तो गाइडर अतुल सर जो है बहुत बढ़िया कंप्यूटर के अच्छे टीचर हैं, शिवम सर भी अच्छे टीचर हैं, प्रिया मैम भी हैं। तो आप इनमें से अगर किसी एक से पढ़ना चाहें तो मैं कहता हूँ शिवम सर से आप बेसिक से बिल्कुल पढ़ाते हैं, बिल्कुल पढ़ सकते हैं आराम से। अब बात करेंगे यहाँ पर हम मैथ की। तो मैथ की आप या तो बुक अगर लेना चाहते हैं तो मैं पहले कहूँगा, अगर आप मैथ कंप्लीट नहीं है तो आप वीडियो देखें, क्लासेज लें। इससे ये होगा कि आप जब क्लास से पढ़ते हैं तो आपको एक अलग लेवल से समझ बढ़ती है, सवाल लगाने की, क्वेश्चन करने की। तो मैं सबसे पहले आपको प्रेफर करूंगा कि आप राकेश यादव सर का एक कोई बैच ले लीजिए मैथ का, या फिर आप यूट्यूब क्लासेस ले लीजिए, जिससे कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। और गगन सर हैं, आदित्य रंजन सर हैं। अगर आपने पहले भी इन किसी टीचर से पढ़ा हो, इसमें से कोई एक टीचर आपको चुनना हो, तो आप चुन सकते हैं आराम से, जिससे आपने पहले पढ़ा हो, चाहे कोई भी हो। तो मैं प्रेफर करूंगा आपको, राकेश यादव सर से आप पढ़ सकते हैं, बेस्ट पढ़ाते हैं। आदित्य रंजन सर भी बेस्ट पढ़ाते हैं, गगन सर भी बेस्ट पढ़ाते हैं। अगर आपको शार्ट ट्रिक्स समझनी है तो आदित्य रंजन सर के पास जाइए। ये राकेश यादव सर लॉन्ग मेथड बताते हैं, लेकिन उसके बाद का जो मेथड होता है, पहले आपको जो समझाएंगे भले वो 10 लाइन का हो, लेकिन अंत में जो लास्ट में सर बताते हैं ट्रिकी मेथड, वो केवल केवल 2 लाइन का होता है बस, जिससे सवाल पूरा लग जाता है, कितना भी बड़ा सवाल हो। तो ये बात हो गई मैथ की। अगर आप कोई बुक लेना चाहते हैं तो मैथ की बुक ले सकते हैं राकेश सर की, जो 7300 वाली आई थी एक, वही बुक आप ले सकते हैं मैथ की। बस इतना पर्याप्त होगा मैथ के लिए, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप लोग लगा सकते हैं, उसके लिए पर्याप्त होगा। अगर आप फास्ट ट्रिकी मैथ चाहते हैं तो यूट्यूब पर क्लासेस डालते हैं, डेली कोई ना कोई वीडियो आता है, प्लेलिस्ट बनी हुई है शॉर्ट वीडियोस की, और 5-5 मिनट के वीडियोज भी हैं। तो डीपी सर की आप क्लास देख लीजिए, शॉर्ट ट्रिक से ग्रुप डी के जितने भी कठिन सवाल होते हैं, सर बिल्कुल चुटकियों में हल करा देते हैं। तो टीपी सर का आप ट्रिक वीडियो देख सकते हैं। हिंदी के लिए आपको मैं बताऊंगा, हिंदी की बात करेंगे तो यूनिवर्सल हिंदी की आती है और आदित्य बुक आती है। यूनिवर्सल हिंदी ऐसा शायद ही कंपटीशन करने वाला कोई बच्चा होगा जिसके पास यूनिवर्सल हिंदी की बुक आज के ज़माने में ना हो। और आदित्य बुक मैं ये नहीं कहूँगा कि खराब है, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं,
आपको इसमें रिपीटेड क्वेश्चन नहीं मिलेंगे यूनिवर्सल में, बहुत ही कम देखने को मिलेंगे। हालांकि होते होंगे, बहुत कम है, लेकिन मैंने देखा है, बिल्कुल नाम मात्र। आदित्य में क्या है कि आदित्य में थोड़ा ज़्यादा रिपीटिशन होता है। और मैंने आदित्य भी पढ़ी है और यूनिवर्सल की हिंदी भी पढ़ी है। दोनों बेस्ट बुक हैं, लेकिन मैं आपको अब के हिसाब से प्रेफर करूंगा यूनिवर्सल हिंदी, तो आप यूनिवर्सल हिंदी की बुक ले सकते हैं। और सबसे ज़रूरी जो बात है यहाँ पर आपकी, पिछले 5 से 10 साल के प्रीवियस ईयर के पेपर जरूर लगाइए, ये आपके सिलेक्शन में चार चांद लगाएंगे, जिससे कि आपका जो है सिलेक्शन और मजबूत होगा। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट, अगली स्लाइड पर बढ़ते हैं। चौथा पॉइंट देखते हैं क्या है। रोज आपको करंट अफेयर्स पढ़ना ही पढ़ना है। अगर आप करंट अफेयर्स नहीं पढ़ रहे हैं तो सिलेक्शन में आप 10% पीछे चले जाएंगे। सिलेक्शन और रिजेक्शन के बीच बहुत बड़ा अंतर पैदा करता है। आपको डेली 30 मिनट करंट अफेयर्स देना ही देना है। नहीं आप दे पा रहे हैं तो वीकली जरूर पढ़िए। मैं कहता हूँ कोई वीडियो देख लीजिए, क्रेजी जी के ट्रिक एक चैनल है, आप लोग पढ़े होंगे उनसे करंट अफेयर्स, और काफ़ी अच्छा पढ़ाते हैं। आप वो मंथली वीडियो देख लीजिए, मैं कहता हूँ उनका 75 क्वेश्चन होते हैं, 70 से 75 क्वेश्चन। प्योर टू प्योर एग्जाम में अगर 10 क्वेश्चन हैं तो आप उसमें से 6 क्वेश्चन अगर आपने सही पढ़ा है तो बिल्कुल आराम से बन जाएंगे आपके। तो ये तो हो गई करंट की बात, और आप न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ते रहिए। बाकी कुमार गौरव सर करंट पढ़ाते हैं, आप लोग भलीभांति जानते होंगे, सर से आप करंट पढ़ सकते हैं। तो ये तो हो गई करंट की बात। नेक्स्ट बात करते हैं पांचवें पॉइंट की। पांचवा पॉइंट है किस टीचर से पढ़ें। तो टीचर भी मैंने पिछले स्लाइड पर आपको बता दिया है, कौन से बुक से पढ़ें और कौन से टीचर से पढ़ें। हिंदी के लिए आपको बता देता हूँ टीचर, पुरानी प्लेलिस्ट से अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो नवीन सर सबसे बेस्ट हैं हिंदी के लिए, जो कि कई क्लासेस पड़ी हुई हैं यूट्यूब पर। आप प्लेलिस्ट सर्च करेंगे नवीन सर हिंदी प्लेलिस्ट, अपने आप आ जाएगा, आप उसी में से एक वीडियो देख सकते हैं। अगर आप हिंदी अभी अभी पढ़ना चाह रहे हैं फिर से नए सिरे से, तो आप ममतेज सर से पढ़ सकते हैं, हिंदी की नई क्लासेस पड़ी हुई हैं। और जो है कई सारे टीचर हैं हिंदी के, लेकिन मैं आपको ममतेज सर का जो है प्रेफर करूँगा, क्योंकि अच्छा पढ़ाते हैं। और आप सबसे बड़ी जो गलती हो रही है आपसे, हर सब्जेक्ट के लिए नया टीचर मत ढूंढिएगा, ऐसा मत कीजिएगा आप लोग। जिस टीचर से कॉन्सेप्ट समझ आए उसी से पढ़िएगा और उससे पूरा सब्जेक्ट आप खत्म करिएगा। टीचर बदलने से ज़्यादा जरूरी है रिवीजन, आप लोग रिवीजन जरूर करिएगा। अगला जो पॉइंट है, सच में आप सिलेक्शन चाहिए तो रोज कॉन्सेप्ट क्लियर करो, प्रैक्टिस करो। कम से कम 30 मिनट करंट अफेयर्स मैंने आपको बता दिया है यहाँ पर। ये चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट रखती है आपके लिए, कॉन्सेप्ट क्लियर करो। क्योंकि अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तो एग्जाम में आपको कंफ्यूजन होगी, और कंफ्यूजन होगी तो क्वेश्चन आप गलत हो जाएगा। क्वेश्चन गलत हो जाएगा तो आप सिलेक्शन से दूर हो जाएंगे। मेरा कहने का मतलब यही है। और आपका जो मेन पॉइंट है, हर संडे आपको जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो आपको लगाने ही लगाने हैं। और जो आपको मॉक टेस्ट देना है, हर संडे को आपको 2 मॉक टेस्ट देने हैं। जैसे आप RWS दे रहे हैं तो RWS दीजिए, टेक्स्ट बुक से दे रहे हैं टेक्स्ट बुक से दीजिए। कभी किसी एक प्लेटफॉर्म पर टेस्ट मत दीजिएगा, क्योंकि एक प्लेटफॉर्म पर आप टेस्ट देते हैं तो आपको उसकी रणनीति समझ में आ जाती है, कैसे टेस्ट देते हैं क्या देते हैं। आपको अलग अलग प्लेटफॉर्म पर अपने आप को जांचते रहना है, किस प्लेटफॉर्म पर कितने नंबर बन रहे हैं, किस प्लेटफॉर्म का टेस्ट कठिन आ रहा है और किसका सरल दे रहा है। यदि आपके नंबर ज़्यादा चले जा रहे हैं, बहुत खुश होने की जरूरत नहीं है। और बहुत ज़्यादा कम भी रह रहे हैं तो आपको बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट नहीं होना है, ये आपको ध्यान रखना है। अगले पॉइंट पे चलते हैं हम। तो सातवां पॉइंट जो कि लास्ट पॉइंट होगा हमारा। वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है, इतनी देर बने रहने के लिए वीडियो पर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, इतना प्यार देने के लिए। और इससे जाहिर सी बात है आपको फ़ायदा जरूर होगा। लास्ट पॉइंट मैं बताता हूँ आपको, एक बात हमेशा याद रखिए, कंसिस्टेंसी उस जगह पहुंचा देती है जहाँ केवल मोटिवेशन कभी नहीं पहुंचा सकता है आपको। बिल्कुल आप कुछ ना करें, मैं कहता हूँ डेली आप केवल एक ही चीज़ याद करें तो क्यों नहीं याद होगी, जरूर याद होगी। तो रोज यहाँ पर जो आपको दिया है MCQ लगाइए, 40 से 50 MCQ। MCQ मतलब आप 40 से 50 ऐसे फैक्ट जो है बटोरिए आप पुराने प्रीवियस ईयर से, कि वो सीधे आपको एग्जाम में क्लिक करें। जैसे कोई आप मान लीजिए हिस्ट्री क्वेश्चन देखे, आप वो नोट डाउन कर लीजिए, 40 50 क्वेश्चन ऐसे मॉक टेस्ट लगा रहे हैं आप, उसमें से क्वेश्चन को छांटिए, कौन सा क्वेश्चन आ सकता है इसके आसपास का। मान लीजिए 1857 से कोई क्वेश्चन पूछा गया कि लखनऊ से जो है किसने नेतृत्व किया था। तो आप लखनऊ के यानी कि 1857 की क्रांति का अब की बार लखनऊ का पूछा गया, हो सकता है अगली बार प्रयागराज का पूछ ले, इलाहाबाद का पूछ ले। इस तरह से आप लोग जो है अलग अलग पॉइंट इकट्ठे करिए आप लोग।
40-50 पॉइंट ऐसे रखिए आप डेली वाइज, कि आपके पास एग्जाम तक कई पॉइंट हो जाएं, और आप उन्हें एक बार रिवीजन से सही नज़र से देखेंगे तो आपको सब कुछ बिल्कुल क्लियर दिखा, कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। जब कंफ्यूजन नहीं रहेगा तो जीके और जीएस में जो इंपॉर्टेंट रहता है यही कंफ्यूजन। कंफ्यूजन अगर आपका दूर होगा तो स्कोर कोई रोक नहीं सकता आपका। समझ रहे हैं आप? तो आप जो गलती कर रहे हैं उन्हें नोट करिए। आप जो गलतियां जो आप मॉक टेस्ट में करते हैं उनको आप बिल्कुल दोहराना नहीं। नेक्स्ट, अब बस आखिरी में इतना ये कहूंगा आपसे, यदि आपका इस बार सिलेक्शन नहीं हुआ है तो खुद को कमजोर मत समझिए। हो सकता है भगवान ने आपकी वर्दी अगली भर्ती के लिए रखी हो, लेकिन उसके लिए आज से मेहनत आपको शुरू करनी पड़ेगी। इसके अलावा आपका कोई भी रास्ता नहीं है, केवल और केवल मेहनत से ही आप अपनी तकदीर बदल सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं यूपी पुलिस, यूपीएसआई, लोअर पीसीएस, पेट एग्जाम लेवल क्वेश्चन और करंट अफेयर्स कंप्लीट प्रिपरेशन स्ट्रेटजी रोज लेकर आऊं, या फिर किसी टॉपिक पर आपको वीडियो बनाना है, कोई टॉपिक आपको समझ नहीं आ रहा तो आप मुझे बता सकते हैं। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए। कमेंट में सिर्फ एक लाइन लिखिए, मैं आपसे चाहता हूँ अगली वर्दी मेरी होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय